अपने जो संजू भाई है तो ये बाबा के साथ में अच्छे जुड़े हुए हैं, जाते थे। तो अपने कई सालों से नेता भी आए, अपने लिए सब नेता माननीय सम्मानीय है। लेकिन मेरे भाई बहन, बाबा की इच्छा, महादेव की कृपा से, महादेव और बंसिंह बाबा की कृपा से, बाबा ने कहा कितने पहले तो नेता लोगों ने चंदा जमाया मंदिर बांधने के नाम से और बाबा के सब पैसे खा गए वो लोग। लेकिन हमारी महादेव जी की कृपा से हमारे आदरणीय श्रीमान श्री घासीलाल रावत जी हमारे क्षेत्र के विधायक जी, बाबा ने एक बार गए कि उनसे कहा कि हमको महादेव जी का मंदिर बनाना है। तो वो संकल्प हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री कालू सिंह बाबा के आशीर्वाद से हमारे माननीय श्री घासीलाल रावत जी ने हमारे बाबा की वो संकल्प को पूरा किए। इनके नाम से जोरदार तालियां बजाओ मेरे भाई बहन, क्यों ये गायत्री माता का पुत्र है। जो भी अपने क्षेत्र में इस साल में मैंने देखा धार्मिक कार्यों में जो भी मांगा वो काम किया है। भजन मंडली वाले बाबा जी, अपने शिव पंथ वाले परिवार वाले जो भी अपने माननीय विधायक जी के पास गए सबको वो भजन मंडली का सम्मान भी दिया है, मैंने सुना हो। क्योंकि अपने आश्रम से वो 4 किलोमीटर दूर रहते और आते रहते, इसीलिए मैं इनकी ये मत कहना कि महाराज जी ने राजनीति की बात कर रहा, लेकिन जो सत्य को वो स्वीकार करना चाहिए। जो राम का है वही काम का है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं मेरे भाई बहन। वो बाबा का संकल्प पूरा किया अपना विधायक जी ने, भगवान के आशीर्वाद से, माँ गायत्री के आशीर्वाद से। इसलिए मैं उनको मान्य आदरणीय अपने घासीलाल भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच से। आगे मैं धार्मिक बात करूंगा मेरे भाई बहन, ये और अपने लिए सभी अच्छा है मेरे भाई बहन। आजकल आज के तारीख में हमारी समाज बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? हमारे जय श्री राम भाई, मस्ती मत करो मेरे भाई बहन, थोड़ा सा भगवान का भजन गाएगा। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। मेरे भाई बहन, यही प्रार्थना करूंगा मैं। इस जन्म में हम लोग मनुष्य आए हैं, 84 योनि में भटक भटक कर हमको ऐसा मानव तो तन प्राप्त हुआ मेरे भाई बहन। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, हमारे हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है मेरे भाई बहन, माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, छोटे बड़े को मान सम्मान करो, यही सिखाते हमारे सदगुरुदेव भगवान मेरे भाई बहन। इस धरती पर पहले भगवान तो हमारे माता पिता है मेरे भाई बहन। माता पिता की सेवा इतनी करना, संसार में कभी तुम लोग दुख नहीं पाएंगे। क्यों? हमारा पहला भगवान हमारी धरती पे इस जगत को दिखाने वाले हमारे माता पिता है, उसके बाद में हमारे तीसरा गुरुदेव है, फिर परमात्मा है। मेरे भाई बहन, आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा, इस धरती के भगवान अपने माता पिता है, उनको लात मार करके बुढ़ापे में दूसरे गली गली में भीख मांगने का मजबूर मत करना मेरे भाई बहन। क्योंकि अपने माता पिता की सेवा कर लो, तुमको जीवन में उनकी आशीर्वाद मिलेगा, कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगा मेरे भाई बहन। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा मेरे भाई बहन। अपने हिंदू धर्म में कंकर को भी पूजने वाले, कण में शंकर को देखने वाले लोग हैं हम हिंदू धर्म में। कन्या को दुर्गा के रूप में देखने वाले हम लोग, पेड़ पौधे की पूजा करने वाले, वायु को, अग्नि को, सबको पूजा करने वाले हमारे हिंदू देवता में। आजकल मेरे भाई बहन, अभी हमारे नेताओं ने बहुत भाषण दिया, हमारे कुल देवता के उखाड़ कर फेंक दिए। ऐसा मत करो मेरे भाई बहन, क्योंकि ये धर्म जो बन के आया है बाहर देश से आया है, ये यहाँ से नहीं, एक साजिश रच गई है बहुत बड़ी। क्यों? अपने लोग सीधे साधे पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो एक तरफ हमको मतलब हिंदू धर्म को बिखारने चाहते हैं ये लोग। इसीलिए मेरे भाई बहन यही प्रार्थना करूंगा, हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के धर्म है। तुम चाहे ठाकुर सिंह बाबा के शरण में चले जाओ,
चाहे माता गायत्री का शरण में चले जाओ, मांस मदिरा ना छोटे तो कालू सिंह बाबा के शरण में आ जाओ, नहीं तो अनेक प्रकार के हमारा परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में। किसी से महात्मा से जाके जुड़ जाओ, टीवी में चालू करके देखो तो भागवत कथे बड़े बड़े संतों महात्मा के चैनल पे आते हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष है। मेरे भाई बहन, हमारे सनातन धर्म तो 24 शास्त्र में बोलते हैं, 24 अवतारों में आता है। ये अनादि काल से चले आ रहा है मेरे भाई बहन, अभी से नया चले आ रहा है। भगवान हमारी इस पृथ्वी पे, इस धराचल पे शास्त्र में 24 अवतारों में हमारे 24 अवतार दिया भगवान इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए। इसमें मेरे भाई बहन 24 अवतार में 2 ही अवतार पूजनीय है, राम और कृष्ण। ये राम और कृष्ण के नाम से करने वाला संसार है। परमात्मा देवता को छोड़कर तुमने गौ माता को, हम 36 कोटि देवता गौ माता के शरीर में देखने वाला है, तुम गौ माता के पूछ पकड़ के चलो, तुम्हारी नैया पार कर देंगे। बाहर से आए हुए आकांत ने हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, तुम भैंसी का पूछ पकड़ के आज कहते हैं हम राम राम नहीं करेंगे, श्याम श्याम नहीं करेंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? मेरे भाई बहन, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर सबका अपनापन, किसको मानना किसको नहीं मानना हमारे अधिकार है। लेकिन किसी के धर्म के प्रति, किसी के देवी देवता के प्रति टिप्पणी करके हमारे धर्म के प्रति चोट करेगा तो हम भी प्रहार करने पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाई बहन, तुम ताबीज पैदा हुए, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है मेरे भाई बहन। क्योंकि जैसा पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, देवी देवता घबरा कर पृथ्वी माता, गौ माता, बृहस्पति देवता, भगवान महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैं क्या करूं, जब इतना बड़ा पापी रावण अत्याचार इस पृथ्वी पे चलता है तो मैं कांपने लगती हूँ। सारे देवी देवता को विष्णु ब्रह्मा के वरदान से, भगवान के शंकर के वरदान से ब्रह्मा ने इतना अत्याचार, भगवान रावण ने इतना अत्याचार करके रखा है। भगवान से जाकर प्रार्थना की उन्होंने, बृहस्पति देवता भी गया, माता पृथ्वी भी गौ बनकर गई। भगवान से प्रार्थना किया कि रावण को मारने वाला इस धरती में कोई नहीं है। भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना किया तो विष्णु भगवान ने कहा कि रावण ये समझ रहा है कि ब्रह्मा के वरदान से और शंकर जी के वरदान से हिमालय पर्वत को उठाने वाले इतने शक्तिशाली रावण ये समझ कर बैठा है कि इस पृथ्वी पर मुझे मारने वाला कोई नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा मैं राजा दशरथ के घर में 12 कला अवतार लेकर जाऊंगा, आप चिंता मत करो। राम अवतार में मनुष्य वेश में जाकर, मैं नर का वेश में जाकर मैंने रावण का वध करूंगा कहा। वहां से भगवान आश्वासन देकर अपने अपने स्थान पर लौट आया। तो मेरे भाई बहन, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, भगवान अयोध्या में अवतार लिया, श्री कृष्ण भगवान मथुरा में अवतार लिया। मेरे भाई बहन, रामायण की कहानी तो बहुत चलती रही आगे, लेकिन मेरे भाई बहन तो परमात्मा इस संसार में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए रावण जैसा, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों के नाश करने के लिए। जिस समय शक्तिशाली रावण हुआ, माता सीता को हरण करके ले गया तो राम के हाथ मरना पड़ा। कलंक तो मेरे भाई भी इस संसार में सब लगा देते हैं। 12 कला अवतार लेकर श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पर पधारा तो राम जी को भी कलंक लगा दिया लोग ने। 16 कला अवतार लेकर के भगवान श्री कृष्ण मामा कंस के, उनके देवकी और वासुदेव को कारागार में बांध के रखा। जो तीनों लोगों का स्वामी है, हमारा आनंद है, उनको जेल में उनका जन्म लेना पड़ा, रात जमुना पार करके उनको जाना पड़ा। तो मेरे भाई बहन, जगत को शिक्षा देने के लिए परमात्मा कठिन से कठिन परिश्रम करके हमारे 16 कला अवतार श्री राम प्रभु राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर के, वो स्वयं परमात्मा था, सीधा शिक्षा देने लोगों के क्यों ना चले जाता, उनको भी गुरुदेव के शरण में जाना पड़ा।
वाल्मीकि जी के शरण में जाकर उनको अध्यात्म राजनीति आध्यात्मिक उनको ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। साधु संतों के शरण में उनको झुकना पड़ा। वो तीनों लोगों का सम्राट है। स्वयं वो भगवान 24 अवतार में श्री राम प्रभु है, तो भी ऋषि मुनि साधु संतों का चरणों में आशीर्वाद लेता है। माँ जगदम्बा देशी सीता माता लक्ष्मण जैसा भाई अपना राजमहल त्याग करके माता पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास लेकर के साधु संतों के शरण में जाकर वो प्रणाम करता है। वो ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेकर के दुष्ट राक्षस का संहार करता है। ऐसे हमारे धरती पे आने वाले हमारे परमात्मा है। जब होती है धर्मों की हानि तब प्रभु यहाँ अवतार लेकर आता है। इसीलिए मेरे भाई बहन अपना धर्म कमजोर नहीं है, अपना धर्म इतना मजबूत है, आध्यात्मिक है। हमारा देश विदेश में हमारा भारत का नाम चलता है, क्योंकि हमारा भारत में दूसरे देश में एक ही भगवान पैदा होता है, लेकिन हमारे इस भारत भूमि में साधु संतों ऋषि मुनि का ब्राह्मण का गौ माता का आप जैसे भक्तों की हमारी भारत भूमि है। कितना भी तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे, लेकिन हमारी आध्यात्मिक और हमारा धर्म कभी पीछे नहीं रहेंगे मेरे भाई बहन, क्योंकि यहाँ देवता प्रकट होते हैं। यहाँ 36 कोटि देवता का वास है। यहाँ हमारे आध्यात्मिक साधु संत ऋषि मुनि सबके अंदर परमात्मा देखते हैं। सभी जीव में भगवान शिव विराजमान है। इसलिए मेरे भाई बहन गलत काम मत करना, सच्चाई की रास्ता पे चलना। कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए मेरे भाई बहन, लेकिन अपने गुरु से भी मत बनना, अपने धर्म से विचलित होकर दूसरे धर्म में मत जाना मेरे भाई बहन, क्योंकि हम सनातनी है। हमारा जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं। भगवान इस पृथ्वी पे एक बार भेजते हैं गलत काम करने के लिए। कोई लोग कहते इस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु को पकड़ लेते। मेरे भाई बहन इस संसार में माता पिता एक होता है, एक बार होता है वो माता पिता। गुरु एक बार होता है। गुरुदेव पे विश्वास करके हमारा कर्म और धर्म हम करते रहे। मेरे भाई बहन यही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा। क्यों? पहले कौन जानता था? हम नीच लोग में पैदा हुए, हम आदिवासी लोग। आदिवासी कहते तो हमको नीचे देखना पड़ता है। आजकल हमारे सिर पे देखते तो भगवाधारी सब राम नाम के पट्टे बांधे हुए हैं। आजकल इस मंच पे आके सदगुरुदेव कालू सिंह बाबा के शरणों में प्रणाम करने ये मंच सिखाता है। जैसा तुम लोग प्रणाम करते कालू सिंह बाबा के शरणों में आके, ऐसे मेरे भाई बहन माता पिता के चरण में छूने का आप प्रयास करना, लात मारने का प्रयास मत करना। गौ माता को देवी मानकर सेवा करना, बड़े बूढ़े को इज्जत करना सीखना मेरे भाई बहन। यही अपना भगवान है। दुनिया कितना भी करे अपना काम करते रहो, राम नाम जपते रहो, काम करते रहो मेरे भाई बहन। लेकिन दुनिया के नौकाओं में आकर क्यों? अरे भाई तो ऐसा सदगुरु भी ऐसा चाहिए क्योंकि पार कर सके ना, तो गुरुदेव पार न इतना अपन जुड़े हुए हैं। अगर बाबा गलत करे तो हम लोगों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए बाबा को वंशी बाबा के आशीर्वाद से, महादेव जी के आशीर्वाद से, बाबा का पूर्व जन्म का पुण्य था, तपस्या किए होंगे, ऋषि मुनि साधु संतों का संगत किया होगा बाबा ने, इसलिए ये पद प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे भाई बहन सदगुरु पे आशीर्वाद रखना। अपना सिपंथु परिवार में मदिरा पान शराब नहीं पीना, ये सबसे बड़ा मतलब अपना ये है मेरे भाई बहन। शराब तो विनाश कर देता है। घर परिवार में बीवी बच्चों को तकलीफ देंगे, पड़ोसी को तकलीफ देंगे। अगर शराब छोड़ देगा तो सब हमारे सभी प्रकार के हमारा साधन और परिवार और हम लोग सभी प्रकार के हमारा परिवार को हम समझाकर और समझकर हम चला सकते हैं। अरे जो पैसा कमा के पत्नी ला रहे, बच्चे ला रहे, वो तो खुद ही पी जा रहा, तो कैसा तो आगे बढ़ेगा? कमाओ, मेहनत का खाओ, ईमानदारी का खाओ, लेकिन हमारा धर्म पे, हमारे हिंदू होने पे हम गौरव करना चाहिए मेरे भाई बहन। यही प्रार्थना करूंगा। और मेरे भाई बहन आप लोगों से ही प्रार्थना करूंगा, माता पिता की सेवा पे अधिक ध्यान देना और सदगुरुदेव के प्रति अधिक प्रेम रखना, मिलता रहना, जुलता रहना। क्योंकि मेरे भाई बहन इस संसार में जितने भी लोग आए, हम लोग यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। राम आए, कृष्ण आए, सब चले गए, हमको भी एक दिन जाना है। संसार में ऐसा काम करके जाओ मेरे भाई बहन कि दुनिया छूटते
जाएगा, लेकिन जाने के बाद में दुनिया याद करे ऐसा काम करो। सब लोगों को मैं आप लोग यही प्रार्थना करूंगा। हम लोगों को 12 महीना में आप लोग दूर दूर से आए हुए सब मेरे माता बहनों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भगवान का चिंतन करते रहो और सदगुरु का सुमरन करते रहो। ये पंथ में जुड़ा है तो इस पंथा में भी जुड़ा है, अपने गुरु पे अपने धर्म पे विश्वास करके